हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और साथ ही न्यू न्यू वर्ड्स बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द मिस्टीरियस सीड। मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय, सीड यानी कि बीज। द मिस्टीरियस सीड यानी कि रहस्यमय बीज। वंस अ किंग्स deteriorating health led him to take a decisive step of choosing a responsible king for kingdom. Once एक बार एक किंग्स राजा, और एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए होगा का की के। डिटेरियरेटिंग यानी कि बिगड़ती, हेल्थ यानी कि सेहत, लेड यानी कि प्रेरित, हिम यानी कि उसे, टू टेक लेने के लिए, एक, डिसाइसिव यानी कि निर्णायक, स्टेप यानी कि कदम, ऑफ यानी कि काकी के, चूजिंग यानी कि चुनाव या फिर चुनना, यानी एक, रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, किंग यानी कि राजा, फॉर यानी के लिए, किंगडम यानी कि राज्य। वंस अ किंग्स deteriorating health led him to take a decisive step of choosing a responsible king for kingdom. एक बार एक राजा की बिगड़ती सेहत ने उसे राज्य के लिए एक जिम्मेदार राजा चुनने का निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। So he summoned all the adults of his kingdom. So इसलिए ही उसने summoned यानी कि बुलाया, all यानी कि सभी, adults यानी कि वयस्क, of यानी काकी के, his यानी कि उसके, kingdom यानी कि राज्य। So he summoned all the adult of his kingdom. इसलिए उसने अपने राज्य के सभी वयस्कों को बुलाया, and gave each a seat. and और gave दिया, each हर एक या फिर प्रत्येक, यानी कि एक, seed यानी कि बीज, and gave each a seed और प्रत्येक को एक बीज दिया। The adults were said to come after 1 year with healthy plants. The adults वयस्क, वर साथी थे, said कहा, वयस्क को कहा, to के कम, कम यानी कि आना, आफ्टर यानी कि बाद, 1 यानी कि एक, ईयर यानी कि साल, विथ यानी कि साथ ही, हेल्दी यानी कि स्वस्थ, प्लांट्स यानी कि पौधा, प्लांट्स यानी कि पौधे। द अडल्ट्स वर सेड टू कम आफ्टर 1 year विथ हेल्दी प्लांट्स। वयस्कों से कहा गया कि वे 1 साल बाद स्वस्थ पौधों के साथ आए। So the best blossomed plant would decide the next king of the kingdom. So तो बेस्ट अच्छा, blossomed यानी कि खिलना, जो फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे अच्छे से बढ़कर खिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? blossomed. प्लांट यानी कि पौधा, डिसाइड यानी कि तय करना, फैसला लेना,
नेक्स्ट यानी के अगला, किंग यानी के राजा, ऑफ यानी के काकी के, किंगडम यानी के राज्य। सो द बेस्ट ब्लॉसम्ड प्लांट वुड डिसाइड द नेक्स्ट किंग ऑफ द किंगडम। तो सबसे अच्छे खिले हुए पौधे से राज्य का अगला राजा तय होगा या फिर उसका फैसला होगा। All the adults happily left the court with a hope of becoming the king. All यानी कि सभी, adults यानी कि वयस्क, happily यानी कि खुशी खुशी से, left यानी कि चले गए, कोर्ट यानी कि अदालत या फिर दरबार, विथ यानी के साथ, अ यानी के एक, होप यानी के उम्मीद, ऑफ यानी के काकी के, बिकमिंग यानी के बनेंगे, या फिर बनना, किंग यानी के राजा। ऑल द अडल्ट्स हैप्पीली लेफ्ट द कोर्ट विथ अ होप ऑफ बिकमिंग द किंग। सभी वयस्क राजा बनने की उम्मीद के साथ खुशी खुशी दरबार से चले गए। A boy among them, रोशन। A boy एक लड़का, among यानी कि उनके, them यानी कि उनके, हाँ। among ये कब यूज़ करते हैं हम कि बहुत सारे जन हैं तो उनके जब बीच में कोई होता है तो उसके लिए हम among यूज़ करते हैं, ठीक है। A boy among them यानी कि उनमें से एक लड़का या फिर उनके बीच में से एक लड़का। रोशन, हाँ, ये नाउन है, उसका नाम क्या था, रोशन था। कौन सा लड़का, जिस लड़के की यहाँ पे बात हो रही है इस लड़के की बात हो रही है, ठीक है। सोड द सीड वाटर्ड रेगुलरली। सोड यानी कि बोया, द सीड यानी कि बीज, वाटर्ड यानी कि पानी देना, पानी दिया, रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से। सोड द सीड वाटर्ड रेगुलरली, बीज बोया, नियमित रूप से पानी दिया। किसने दिया, रोशन ने। उनमें से एक लड़का जो जिसका नाम रोशन था उसने बीज बोया, बीज बोया और नियमित रूप से पानी दिया। A boy among them, Roshan, sowed the seed, watered regularly and took great care of the plant. Took यानी के लेना, great यानी के बहुत, care यानी के देखभाल, of यानी के काकी के, plant यानी के पौधा, and took great care of the plant और पौधे की बहुत देखभाल की। But he failed, donated to see no growth in the seed. But लेकिन ही वह, failed donated यानी के घबरा गया, see यानी के देखकर या देखना, नो यानी कि नहीं, ग्रोथ यानी कि वृद्धि यानी कि बढ़ाओ, बढ़ती, इन यानी कि में, सीड यानी कि बीज। बट ही फेल्ड डोनेटेड टू सी नो ग्रोथ इन द सीड, लेकिन बीज में कोई वृद्धि नहीं देखकर वह घबरा गया। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर यानी कि बाद में, 1 यानी कि एक, ईयर यानी कि साल, आफ्टर 1 ईयर यानी कि एक साल बाद। ऑल द अडल्ट्स गैदर्ड विद द फ्लावरी पॉट्स इन देयर हैंड्स एक्सेप्ट रोशन। ऑल सभी, अडल्ट्स यानी कि
वेस्क, गैदर्ड यानी कि इकट्ठा होना, विथ यानी कि साथ, फ्लावरी पॉट्स यानी कि फूलों का गमला, या फिर बहुत खिले हुए फूलों का गमला, इन यानी कि में, देर यानी कि अपने, हैंड्स यानी कि हाथ, एक्सेप्ट यानी कि सिवाय। ये एक एक्सेप्ट है और दूसरा एक एक्सेप्ट है जो कि उसका मीनिंग होता है स्वीकार करना। दोनों के अलग अलग स्पेलिंग्स हैं। हाँ, EXCEPT, एक्सेप्ट यानी कि सिवाय, और ACCEPT, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। दोनों के प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हैं पर मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है। ठीक है। रोशन ये नाउन है। All the adults gathered with the flowery pots in their hands except Roshan. सभी वयस्क अपने हाथों में फूलों के गमले लेकर इकट्ठा हुए सिवाय रोशन के। Who brought Mia an empty pot in his hands? Who जो, brought यानी कि ले आए, मेयर यानी कि केवल, एन यानी कि एक, इम्टी यानी कि खाली, पॉट यानी कि गमला, इन यानी कि में, हीज यानी कि उसके, हैंड्स यानी कि हाथ, एंड यानी कि और। हु ब्रॉट मियर एन इम्टी पॉट इन हीज हैंड्स, जो अपने हाथों में केवल एक खाली गमला लेकर आया। मतलब कि वहाँ पे जो सारे जो वयस्क थे उन्होंने सभी ने क्या किया, गमला लेकर आए, जो कि फूलों से फ्लावरी गमला था, पर सिवाय रोशन के जो अपने हाथों में क्या किया, एक खाली गमला लेकर आया। And felt embarrassed, and और felt यानी कि महसूस करना या फिर महसूस होना, embarrassed यानी कि शर्मिंदा, and felt embarrassed और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। क्यों शर्मिंदा महसूस कर रहा था? क्योंकि वह खाली गमला लेकर आया, इसलिए वो embarrassed फील कर रहा था। ठीक है। The king observed the plants of all he had. The king राजा, observed देखा, the plants पौधे, of का की के, all यानी कि सभी, he यानी कि उसके, had यानी कि पास होना या फिर मौजूद होना। The king observed the plants of all he had. राजा ने उसके पास मौजूद सभी पौधों को देखा। And stopped at once near रोशन, and और stopped यानी कि रुक गया, once यानी कि एक बार, near यानी कि पास, रोशन ये नाउन है, नाम है लड़के का, and stopped at once near रोशन और रोशन के पास एक बार रुक गया। And asked why an empty pot he was carrying. And और asked पूछा, why क्यों, and एक, empty खाली, pot गमला, he वह, was था थी थे, carrying यानी कि ले जाना, and asked why an empty pot he was carrying और पूछा कि वह खाली गमला क्यों ले जा रहा था। He shakingly answered that his 1 year labor bore nothing. He वह या फिर उसने
शेकिंग कांपते हुए, आंसर्ड जवाब दिया, दैट कि हीज उसका 1 ईयर 1 साल, लेबर मेहनत, बोर यानी कि खाली हो गया यानी कि वेस्ट हो गया, नथिंग यानी कि कुछ नहीं। He shakingly answered that his 1 year labor bore nothing. ही किसके लिए आया है? उस लड़के के लिए। जो रोशन जो लड़का है ना, उसके लिए प्रोनाउन आया है ही, उस रोशन के लिए। उसने क्या किया? आंसर दिया। उसने कांपते हुए जवाब दिया कि उसकी 1 साल की मेहनत से कुछ नहीं हुआ। But he had been chosen as the king. But लेकिन he उसे chosen चुना गया as के रूप में, king राजा। But he had been chosen as the king. लेकिन उसे राजा के रूप में चुना गया था। किसे चुना गया था? रोशन को राजा के रूप में चुना गया था। As he had showed honesty. As क्योंकि he उसने showed दिखाया, honesty ईमानदारी। As he had showed honesty. क्योंकि उसने ईमानदारी दिखाई थी। Actually, the king had given all the adults boiled seeds that couldn't be flourished into any plants. Actually, दरअसल किंग राजा गिवन दिया ऑल सभी अडल्ट्स वयस्क बॉइल्ड यानी कि उबलते सीड्स यानी कि बीज या फिर उबाले हुए दैट यानी कि जिन्हें कुडंट यानी कि नहीं सकते फ्लरिश्ड यानी कि उगाया इनटू यानी कि में एनी यानी कि किसी प्लांट यानी कि पौधे एक्चुअली द किंग हैड given all the adults boiled seeds that couldn't be flourished into any plant. दरअसल राजा ने सभी वयस्कों को उबलते हुए बीज दिए थे जिन्हें किसी पौधे में नहीं उगाया जा सकता था। अब हम देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। ऑनेस्टी मेक्स यू सबलाइन। ऑनेस्टी ईमानदारी, मेक्स बनाती, यू आपको, सबलाइन यानी कि उत्कृष्ट यानी कि प्रभावशाली। ऑनेस्टी मेक्स यू सबलाइन, ईमानदारी आपको उत्कृष्ट या फिर प्रभावशाली बनाती है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।